Hello, friends. Welcome to this session on how to improve your memory or how to retain facts or things for a longer period of time. So I keep on receiving the queries from student like कि हम जब कोई पर्टिकुलर चीज़ पढ़ रहे हैं तो आफ्टर सम टाइम वी फील लाइक कि हम उसको भूल गए हैं या पुरानी चीज़ें हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं एट द टाइम ऑफ आर एग्ज़ाम। ये प्रॉब्लम क्यों होती है? ये प्रॉब्लम इसलिए होती है कि हम जब भी कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या तो वो हमारे इंटरेस्ट की नहीं है और हमने इतना इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ा है उसको। सेकेंडली, हमने उसको एक ब्लैक एंड वाइट चीज़ की तरह बस पढ़ के रीड करके उस टाइम हमें लगा ठीक है हमने पढ़ लिया है, उसके बाद मतलब उस टाइम हमने एक ब्लैक एंड वाइट फैक्ट की तरह उसको पढ़ के छोड़ दिया। सो इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड वन पर्टिकुलर थिंग कि हम जब कोई मूवी देखते हैं या कोई विजुअल इमेजेस देखते हैं या कोई अनयूजुअल हैपनिंग होती है हमारे साथ इधर इन अ पॉजिटिव वे और अ नेगेटिव वे, लाइक कि बहुत हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ या हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, कभी स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे या हमारी वर्क प्लेस पे। सो ये मूवीज, ये इस तरह की हैपनिंग्स, दीज वी विल बी एबल टू रिटेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कल हम ओल्ड भी हो जाएंगे, देन ऑल्सो वी विल बी एबल टू रिकॉल दीज पर्टिकुलर इवेंट्स एंड वी विल बी टेलिंग समवन कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो ये हमारे ब्रेन की एक नेचर होती है, करेक्टरिस्टिक है उसका कि इट इज एबल टू रिटेन विजुअल इमेजेस या इस तरह की चीजें जो एक सीक्वेंस में हो रही हैं या इस तरह की चीज जो एक हाईली इमोशनल टाइप की चीज है, या तो बहुत ही अच्छा या बहुत बुरा, इस तरह की चीजों को ये काफी देर तक रिटेन करता है हमारा ब्रेन। इस पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक को ही हमें यूटिलाइज करके हमारा जो काम है मेमोरी का वो आसान करना है। वो कैसे करना है कि जब भी हम कुछ पढ़ रहे हैं तो वी शुड ट्राई टू डेवलप अ हैबिट कि हम पढ़ते हुए उस पर्टिकुलर चीज को अपने माइंड में एक मूवी की तरह इमेजिन करें। जो हम पढ़ रहे हैं, लाइक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री के इवेंट्स हम बोरिंग समझ के मत पढ़ें कि ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था। उसके रिगार्डिंग हम एक कलरफुल एक मूवी टाइप अपने माइंड में बनाएं कि ये सीक्वेंस चल रहा है। इमेजिन कर लो कुछ भी अपने हिसाब से करेक्टर्स उस पर्टिकुलर सीन में, और उसको एक सीक्वेंस में अपने माइंड में मूवी की तरह चलाओ। देन यू विल बी एबल टू रिमेंबर दोज इवेंट्स या दैट सीक्वेंस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और जब भी कोई क्वेश्चन आएगा या कुछ भी होगा, यू विल बी एबल टू रिकॉल इंस्टेंटेनियसली। सेकेंडली, अब जैसे कोई डेट है, उसको कैसे याद किया जाए? अब इसके लिए एक सिंपल टेक्निक ये है कि आप जो न्यूमेरिक हैं 0 1 2 से लेके 9 तक, इनको रिलेट कर दो एक पर्टिकुलर किसी भी एक थिंग के साथ, बट दैट शुड बी स्टैंडर्ड। वो आप चेंज नहीं करोगे, आपके लिए वो स्टैंडर्ड होगा 0 से लेके 9 तक को। अब कोई भी एक पर्टिकुलर डेट है, लाइक 1 फरवरी 1950। अब इसमें सबसे पहले 1 है, देन 2 है, देन 1, देन 9, देन 5, देन 0। अब आपने जिस पर्टिकुलर चीज को रिलेट किया हुआ 1 से, सबसे पहले वो चीज आएगी, देन 2, देन 1 अगेन, देन 9, देन 5, देन 0। अब इस पर्टिकुलर डेट का आप एक सीक्वेंस अपने माइंड में एक फनी सा विजुअल इमेज बना लो, रिलेटिंग इट विद दैट पर्टिकुलर इवेंट जिसकी ये डेट है। उससे क्या होगा, अगर इन केस आप डेट भूल भी जाते हो तो ये पर्टिकुलर अपने विजुअल अपने माइंड में रिकॉल करके यू विल बी एबल टू राइट डाउन दैट डेट। ये बेसिक कुछ टेक्निक्स हैं जिनको यूटिलाइज करके आप अपने जो रिटेनिंग पावर है उसको इम्प्रूव कर सकते हो, मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम डैट, ऑलवेज ट्राई कि आप जब भी कोई चीज़ पढ़ रहे हो उसके आप बेसिक्स अच्छे से समझ के पढ़ के उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर आप विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स, लाइक मैथ्स फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट हैं, उसमें अगर आप बेसिक्स बिना समझे ही ये सोचोगे कि मैं क्रैमिंग कर लूँ या विजुअल इमेजेस बना लूँ, दैट विल ऑल्सो नॉट वर्क। उसके लिए आपको बेसिक्स पहले आपके क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए, उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपके उसमें एफिशिएंसी, आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी। हमें प्रैक्टिस भी करनी है, हमें इस पर्टिकुलर टेक्निक का भी फायदा उठाना है, ब्रेन की इस पर्टिकुलर नेचर का फायदा उठाना है टू इम्प्रूव आवर मेमोरी स्किल्स। और ये तो बात हो गई टेक्निक की। अब इसके अलावा लाइफस्टाइल ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। उसमें कैसे कि आपकी डाइट कैसी है, आपकी डाइट न्यूट्रिशियस डाइट होनी चाहिए, स्पेशली और ब्रेकफास्ट आपका जो है हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए। ब्रेकफास्ट आपके पूरे डे की एनर्जी डिटर्मिन करता है। अगर आप ब्रेकफास्ट ही अच्छा नहीं लोगे तो होल डे यू विल फील लो। अगर लो फील करोगे तो ऑब्वियसली कुछ पढ़ रहे हो उसमें भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। जब बॉडी में एडिक्वेट एनर्जी नहीं होगी तो आप कैसे अच्छा आउटपुट दे पाओगे। आपकी जो डाइट है दैट शुड बी रिच इन
protein that should be rich in essential vitamins, minerals, omega-3 फैटी एसिड्स, कार्ब्स और फैट्स भी होने चाहिए. बट अभी हम सिर्फ मेमोरी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रोटीन बड़ा एसेंशियल रहता है, क्योंकि इट हेल्प्स इन द एडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स which are essential for the functioning of brain, like neurotransmitters, dopamine. अब न्यूरोट्रांसमीटर से जो भी हमारे ब्रेन के सिग्नल्स होते हैं, डेटा ट्रांसमिटेड थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स, उनकी प्रोडक्शन एडिक्वेट होगी, तो ऑब्वियसली जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो या आप कुछ रिकॉल करना चाह रहे हो, तो वो काफ़ी अच्छे पेस पे, एडिक्वेट पेस पे होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, डोपामाइन आपका जो मूड है उसको अच्छा बना के रखने में हेल्प करता है. इट ऑल्सो कीप्स यू मोटिवेटेड. सो अगर डोपामाइन की प्रोडक्शन एडिक्वेट होगी तो आप एनर्जेटिक रहोगे, और ऑब्वियसली तो आपका आउटपुट भी इंक्रीज होगा. सो डाइट बड़ी असेंशियल है. विटामिन्स आपके लिए, स्पेशली विटामिन बी जो है, वो ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत असेंशियल है. सो आपकी डाइट बहुत मैटर करती है. उसके अलावा आपका एक्सरसाइज बड़ा मैटर करता है. आपको कोई ना कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, विच इंश्योर्स कि आपको ब्रेन को एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन मिल रही है. सो अगर वो एक्सरसाइज भी करते रहोगे और डाइट भी हेल्दी रखोगे, तो आप एनर्जेटिक रहोगे तो ऑब्वियसली जब आप कोई चीज़ पढ़ोगे तो ब्रेन अलर्ट रहेगा. और सेकेंडली, अगर आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके इंटरेस्ट का नहीं है, बट यू आर ड्रीमिंग फॉर अ पर्टिकुलर टारगेट, अब लेकिन उस टारगेट को अचीव करने के लिए यू नो कि ये सब्जेक्ट तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, देन फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट यू नीड टू एक्सप्लेन योर ब्रेन कि नहीं यार, मुझे इस पर्टिकुलर टारगेट पे पहुंचना है. सो मुझे आई हैव टू बी इन एन अलर्ट मोड वाइल रीडिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. होता क्या है, नॉर्मली हमें जो सब्जेक्ट पसंद होता है उसको पढ़ते हुए तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली अलर्ट मोड पे चला जाता है. जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको वो सबकॉन्शियस माइंड में डाटा को ट्रांसमिट कर रहा है. बट जब हम कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसमें हमें इतना इंटरेस्ट नहीं है, फिर ब्रेन इतना अलर्ट मोड पे नहीं जाता, तो वो डाटा रिटेन नहीं हो पाता है. सो वी नीड टू एक्सप्लेन टू आवरसेल्फ, वी नीड टू मेक आवरसेल्फ अंडरस्टैंड कि नहीं, ये सब्जेक्ट भी हमें पढ़ना है, इंटरेस्ट से पढ़ना है, अलर्ट मोड पे होकर पढ़ना है. अपने ब्रेन को ये लालच दो कि देखो वहाँ पहुँचना है तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा. सो अपार्ट फ्रॉम डैट, आपको जंक फूड अवॉइड करना चाहिए. अपने लाइफस्टाइल के अंदर डिसिप्लिन लाना चाहिए. एडिक्वेट नींद लेनी बहुत ज़रूरी है. 7 से 9 घंटे की नींद आपकी पूरे दिन में होनी चाहिए. कुछ लोग कहते हैं 4 घंटे ही पढ़ना है, ये इसके लिए 18 घंटे पढ़ाई, 4 घंटे ही सोना है, 4 घंटे ही सोना है और 18 घंटे की पढ़ाई. ये इम्प्रैक्टिकल बातें हैं. 7 से 9 घंटे की नींद होनी चाहिए. ये कर सकते हो आपकी 6 घंटे रात को आपने पढ़ लिया तो दिन में एक पावर नैप ले लिया 1-2 घंटे का. बट 7 to 9 आवर्स स्लीप इज असेंशियल फॉर आवर ब्रेन टू टेक प्रॉपर रेस्ट. जब हम सोते हैं तो ब्रेन के अंदर इंटरनल हीलिंग होती है, उसका अपना मैकेनिज्म है. तो ये नहीं है, ब्रेन भी एक मशीनरी है, उसको हम ओवर स्ट्रेस नहीं करेंगे. बॉडी को भी अगर हम ओवर स्ट्रेस करेंगे वर्कआउट करके तो वो आउटपुट नहीं देगा, वो उल्टा नेगेटिव चला जाएगा. बॉडी को भी रेस्ट चाहिए. हमें सबको पता है जो जिम का वर्कआउट करते हैं कि असली मसल ग्रोथ रेस्ट के टाइम पे होता है, ना कि वर्कआउट करते हुए होता है. लाइकवाइज जब हम ब्रेन को अगर प्रॉपर रेस्ट नहीं देंगे तो ब्रेन अपना प्रॉपर आउटपुट नहीं दे पाएगा. सो आपको नींद भी पूरी लेनी है. बैड हैबिट्स अवॉइड करनी है. यू नीड टू हैव सेल्फ कंट्रोल कि स्मोकिंग, अल्कोहल जैसी चीज़ों से हमें दूर रहना है. दीज ऑल्सो क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर ब्रेन आउटपुट, मेमोरी आउटपुट. सो दीज आर द सिंपल टिप्स which if you will follow you will definitely get a positive outcome, और you will realize कि नहीं, मेरी memory या improve हुई है, या मेरे brain की जो retaining power है that has improved a lot. So I hope that you will utilize these particular tips and will get a better output. So friends, thank you so much for watching this particular session. We will meet again with another interesting session. Do subscribe to my YouTube channel and press the bell button so that you don't miss out any important session in future as well. Till then, take care of yourself and work hard.